Continue with chapter cash flow statement. In this video, we will discuss how to determine missing value of fixed asset. जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज के बारे में बात करते हैं। कई बार हमें डायरेक्टली सेल और परचेज क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सी। केस नंबर 1, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट रिटन डाउन वैल्यू। अगर क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एसेट ली गई है उसकी वैल्यू रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड है, तो उसके लिए हमें और वैल्यूज ढूंढने के लिए ये वाला फॉर्मेट, ये लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब ये एसेट अकाउंट है तो हमें पता है जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड दिखाया जाता है। सिमिलरली जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यही लिखेंगे। इसके बाद जो एसेट जिस रेट पे बेची गई है वो आपको गिवन होगी, वो आप यहाँ लिख लेंगे। उसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है डेप्रिसिएशन तो लगी होगी, वो हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इन दोनों की हेल्प के साथ हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एसेट को बेचने में हमारा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर लॉस होगा तो उसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको डेबिट साइड दिखा देंगे। अब इस केस में जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर तो वो डेबिट साइड आती है तो उसको हम बोलेंगे टू बैंक परचेजेस, और इन केस अगर वो क्रेडिट साइड आती है तो या तो वो सेल्स काउंट होगी या वो डेप्रिसिएशन काउंट होगी, जो भी इनमें से हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगी। इसके अलावा इस फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले एसेट का ओपनिंग बैलेंस, देन इसका क्लोजिंग बैलेंस, जितने की वो एसेट बेची है उसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है अभी तक, बेचने में अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड, अगर फ़ायदा हुआ है तो डेबिट साइड, और जो बैलेंसिंग फिगर है मोस्टली हर केस में वो डेबिट साइड ही आती है, जिसको बोलते हैं हम परचेजेस। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। Global Limited has has machinery written down on which on 1st April 2019 was 8,60,000। अब बोले कि ग्लोबल लिमिटेड के पास एक मशीन थी जो रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 2019 में उसकी वैल्यू थी 8,60,000। अब ये 8,60,000 क्या होगा 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस, एंड ऑन 31 मार्च, और 31 मार्च में जब साल खत्म होता है तो इसका क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 40,000, तो डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000, तो हमने ऐसा लिख लिया। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 20,000। अब ये पढ़ने वाली बात है कि जिस मशीनरी की वैल्यू साल के शुरू में 20,000 थी उसको हमने कितने का बेचा 25,000 में। अब 20 वाली चीज हम 25 में बेच रहे तो दिख ही रहेगी 5,000 का हमें क्या हो गया बेनिफिट। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल परचेज हमें नहीं गिवन होती। इस केस में सेल तो चलो हमें गिवन है बट परचेज हमें नहीं गिवन, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो हमने अभी सीखा। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 8,60,000, सो हमने यहाँ लिख लिया ओपनिंग बैलेंस 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 9,50,000, सो हमने लिख लिया क्लोजिंग बैलेंस 9,50,000। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। इसके बाद बोला गया जो डेप्रिसिएशन है वो है 40,000, सो डेप्रिसिएशन हमने लिख ली यहाँ 40,000। फिर बोला गया है कि जो मशीन 25,000 की थी उसको 20,000 वाली को हमने कितने में बेचा है 25 में, तो अल्टीमेटली 25 की सेल हुई, सो हमने यहाँ लिख दिया कि उसकी सेल प्राइस कितनी है 25,000। अब 20,000 वाली चीज 25,000 में बेचेंगे तो 5,000 का क्या होगा फायदा, तो जो गेन होता है उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। अब हमें पता है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो इस साइड का हमने जब टोटल किया तो ये बन गया 10,15,000। इस साइड को प्लस किया तो ये बन रहा था हमारा 8,65,000। अब डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, सो 10,15,000 में से हमने 8,65,000 इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,50,000। और जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बाय बैंक परचेजेस। अब हमें पूछा गया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या लिखेंगे। इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ सेल और सिर्फ परचेज लिखते हैं, तो सेल्स वाली वैल्यू लिख देंगे, और सेल पॉजिटिव होता है क्योंकि पैसे का इनफ्लो होता है, और एक हम लिख देंगे परचेज जो नेगेटिव होता है क्योंकि जब हम कोई खरीदते हैं कोई एसेट तो पैसे का आउटफ्लो होता है, ये नेगेटिव। इसके अलावा इन्वेस्टिंग में और कुछ भी नहीं जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो परचेजेस थी वो हिडन थी, तो हमने मशीनरी का लेजर बना के वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल और सिर्फ परचेज 25,000
पॉजिटिव में और 1,50,000 नेगेटिव में। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज है उसके लिए हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर लिया, 1,50,000 ये नेगेटिव में दिखा दिया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 25,000 की थी, वो हमने पॉजिटिव दिखा दी। प्लस माइनस माइनस किया, नेगेटिव वैल्यू आ गई 1,25,000। अब ये 1,25,000 नेगेटिव है, जब नेगेटिव वर्ड आता है तो हम यूज करते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। So this is about investing activity. In case sale, purchase, gain, loss is missing in the question, with the help of ledger, we can calculate the value of these items.